भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में जो भी उपदेश दिए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार ले तो वे निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के ये उपदेश एक सफल जीवन निर्माण के करने में अहम भूमिका निभाते हैं। खुद का आकलन करें। गीता सार में यो भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वो निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। वही इंसान जैसा विश्वास करता है वो वैसा ही बन जाता है। अच्छे कर्म करे और फल की इच्छा ना करे। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार का यो उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा, या फिर किसी काम को करने के बाद वो खुश रहेंगे या नहीं। अर्थात कर्म करने के द्वारा इंसान को इसके परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए और किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर शुरू करना चाहिए। मनुष्य की इंद्रियों का स्वयं ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है कि स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वो बेकाबू हो जाता है। इसीलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योग ही कहा जाता है। वही जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है तो उस समय वो मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वो मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वही जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेते हैं उनको
परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। खुद पर पूरा भरोसा रखे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करे। गीता सार के इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो निश्चय ही वो एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं वो निश्चय ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन करते रहना चाहिए। तनाव से दूर रहने का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार में कहा है कि लोगों को तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। अपना काम को प्राथमिकता दे और इसे पहले करे। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यो उपदेश दिया है कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दे और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करे, तभी दूसरे का काम करे। क्योंकि जो लोग पहले अपना काम को नहीं करते और दूसरे का काम करते रहते हैं वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। लोक में जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि सब एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। जो लोग भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों में भरोसा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए यो जान लेना बेहद ज़रूरी है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। मनुष्य के अच्छे गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप है। इसका सार यो है कि लोक में जितने देवता हैं सभी एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। वही कोई पीपल को पूज रहा है तो कोई पहाड़ को, कोई नदी या समुद्र को। असंख्य देवता है जिनका कोई अंत नहीं है। लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन सभी एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं वो पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने ये भी उपदेश दिया है कि जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं वे लोग पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। वही जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी, अचल स्थित स्वरूप की उपासना करता है और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, उस पर ईश्वर की
कृपा जरूर बरसती है। गीता सार में महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और अपनी बुद्धि को मुझ में ही लगा। इस तरह तू निश्चित रूप से मुझ में ही हमेशा निवास करेगा। वही अगर तू ऐसा नहीं कर सकता है तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर सकता है। इस तरह तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। अपने काम को मन लगा कर करे और अपने काम में खुशी खोजे। जो लोग अपने काम को मन लगा कर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं, वे लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। वही दूसरी तरफ कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को बोझिल समझकर उस काम को सिर्फ निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किसी काम को ढंग से नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकती है बड़ा खतरा। गीता सार में श्री कृष्ण ने योग कहा है कि किसी इंसान के लिए किसी भी तरह की अधिकता चातक साबित हो सकती है। जिस तरह संबंधों में रुकावट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा, वो सुख से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। अर्थात मनुष्य को ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ करने से बचना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। स्वार्थी नहीं बने। श्री कृष्ण ने गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बड़ी सीख दी है जो लोग दूसरी की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं। उन लोगों का कभी भला नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक सफलता की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वही गीता में भी ये कहा है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाता। वही अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। वही इंसान तो बस ईश्वर की हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वही इंसान तो बस ईश्वर की हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकलता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए।
संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे।